दोस्तों, जिस समय पर इजराइल में आम आदमी से लेकर पूरी लीडरशिप बंकरों में छुपी हुई है, उस समय पर बारूद की बारिश के बीच ईरान की पूरी लीडरशिप सड़कों पर दिखाई दी। जिन नेताओं को मारने के लिए अमेरिका कस्में खा रहा है, वो सारे नेता सड़क पर लोगों के साथ टहलते हुए दिखाई दिए। बगल में बम गिर रहे थे, मिसाइल्स आ रही थी। गिरते बमों के बीच भागने के बजाय जनता अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। आज अमेरिका भी ये समझ गया कि उसके पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, ऐसी कोई फाइटर जेट नहीं है, ऐसा कोई युद्धपोत नहीं है जो ईरानियों के ऐसे हौसले को ध्वस्त कर सके। आज दुनिया को यह समझ में आ गया कि अमेरिका और इजराइल अपनी सेना ईरान की धरती पर उतारने से आखिर डरते क्यों हैं। पूरी दुनिया आज ईरान का कुद्स डे देख रही थी और देख रही थी उस आवाम को जिसके भीतर से मौत का डर खत्म हो चुका है। ईरान से आई ऐसी तस्वीरों को बयां करने में मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए भरत जी आप मेरा साथ दीजिए और दुनिया को इस तस्वीर के असली मायनों से रूबरू करवाइए जरा। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा इजराइल के गलियारों से, चप्पा चप्पा ईरान का गूंज उठा इंकलाब के नारों से। आपके सामने ये तस्वीर, इससे बड़ी तस्वीर इस दुनिया के किसी भी मुल्क से निकल करके नहीं आ सकती है। सामने बम बरस रहे हैं, सामने बम बरस रहे हैं और लोग नीचे एकत्रित हैं, एकता का संदेश दे रहे हैं। ऊपर से जहाज मंडरा रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, लेकिन नीचे लोग अल्लाहू अकबर नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। प्रज्ञा जी आपके सामने ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में क्या दिखलाई दे रहा है। यहाँ बम गिरा हुआ है और यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, सारे के सारे लोग कुद्स डे मना रहे हैं और ये कुद्स डे फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में ये लोग मना रहे हैं। आप थोड़ा सुनाइए, दर्शकों को समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। देखिए और सिर्फ यही तस्वीर नहीं प्रज्ञा जी, यहाँ पर तेहरान टाइम्स क्या लिखता है, लिखता है एक्सप्लोजन्स नियर कुड्स डे मार्च इन तेहरान। तेहरान में कुड्स डे पर मार्च के पास में भयंकर धमाका हुआ, लेकिन सिविलियंस को देखिए, लोगों को देखिए। सुनाइए प्रज्ञा जी, सुनाइए। इससे बहादुर तस्वीर, इससे बेहतर तस्वीर, इससे अद्भुत तस्वीर आज तक कहीं किसी मुल्क से निकल करके नहीं आई। जिस समय पर लोग प्रज्ञा जी बंकरों में छिप रहे हैं, जिस समय पर लोग अलार्म बज रहा है देशों में और वो भाग रहे हैं जान छोड़कर बंकरों के भीतर, उस समय पर ये सिर्फ ईरान कर सकता है और ईरान में ये शिया कर सकते हैं। इन शियाओं के अलावा ऐसा कोई सीना तान करके बमों के नीचे प्रज्ञा जी खड़ा नहीं हो सकता है। इस मुस्लिम मुल्क ने ये दिखा दिया है कि देशभक्ति क्या होती है और अपने देश के लिए जज्बा क्या होता है। सामने बम गिरा है, सामने तो देखिए उधर मिसाइल का अटैक है, धुआं दिख रहा है और लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि कितनी गंभीर तस्वीर है। देखिए उधर देखिए धुएं का गुबार उड़ रहा है और उधर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। और यही नहीं प्रज्ञा जी, सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, चीफ जस्टिस से लेकर विदेश मंत्री तक, विदेश मंत्री से लेकर रक्षा सचिव तक, सारे के सारे रोड पर टहल रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं। जब इजराइल के भीतर वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री बंकरों में छुपे हुए हैं, अलार्म बज रहे हैं, प्यूं प्यूं हुआ नहीं कि सब गायब, और यहां बम बरस रहे हैं। एक और तस्वीर आपके जानिब, आपके हवाले, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए ये वलाइसर स्ट्रीट बताई जा रही है। यहाँ बमबार्ड हो रहा है, बम गिर रहे हैं और नीचे लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं और इजराइल के निस्त नाबूद होने की कामनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इजराइल को उखाड़ फेंकने की दुआएं नीचे कर रहे हैं। ऐसा जज्बा प्रज्ञा जी दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा बम नहीं। 4 फायर कहीं भीड़ में हो जाती है तो भीड़ गायब, सड़कों पर सन्नाटा, कौवा काँव काँव करने तक नहीं होता है। लेकिन ये ईरान है,
बम गिर रहे हैं, धुआं उठ रहा है, लेकिन ईरान में लोग टस से मस होने को तैयार नहीं है। छोटी मोटी तस्वीर नहीं है, छोटी मोटी तस्वीर नहीं है। कहीं कोई गली में गुंडा चक्कू निकाल लेता है और जोर से बोल देता है गायब, लोग गायब, सन्नाटा। लेकिन ये ईरान है, यहां मिसाइल गिर रही है, मिसाइल गिर रही है। लोगों को भागना चाहिए, जान छोड़कर भाग खड़े होना चाहिए। लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी हैरत अंगेज तस्वीर आपको दुनिया में नहीं दिखाई होगी। दोबारा बोल रहा हूं इस वीडियो में, अमेरिका ने ये कभी जिंदगी में, जीवन में नहीं सोचा होगा। अमेरिका के लोग और ये दुनिया इस तस्वीर को अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए बिठा कर रखेगी। और ये नया उदाहरण बना है इस दुनिया के लिए कि जुल्म के खिलाफ जब लड़ाई होती है तो फिर सारा खौफ हवा हो जाता है और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, वो है अपना देश और अपने देश के लिए खड़े होने की जरूरत। आपके सामने एक और तस्वीर, ये जुडिशरी के चीफ हैं प्रज्ञा जी, चीफ जस्टिस ईरान के सड़क पर बैठे हुए हैं। सड़क पर जब अमेरिका खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां ना बम मार दें, किसको ना उड़ा दें, किस बड़े आदमी को उड़ा दें, तो अखबार में छप जाए कि अमेरिका की बड़ी कामयाबी, कामयाब हो गया अमेरिका। इन सारी चीज़ों को धता बताते हुए, सारे डर, सारे खौफ को किनारे रखते हुए, अमेरिका की सारी दलीलों को, सारे सपनों को चकनाचूर करते हुए क्या बम बिगाड़ पाएगा प्रज्ञा जी? क्या बम बिगाड़ पाएगा किसी देश को? ऐसे देश को क्या कोई बम हरा पाएगा? क्या ऐसे देश को कोई मिसाइल हरा पाएगी? कोई फाइटर जेट ऐसे देश को हरा पाएगा जो सीना ताने हुए सड़क पर चीफ जस्टिस, जिस देश का चीफ जस्टिस सीना तान कर कुड्स डे मना रहा हो? क्या है कुड्स डे बताएंगे। जिस देश का चीफ जस्टिस चलते युद्ध में, बमों के बीच में, उठते हुए धुएं के गुबार के बीच में, अपने लोगों के बीच में बैठ करके, जमीन पर बैठ करके, रोड पर, डामर पर बैठ करके कुड्स डे मना रहा हो, ऐसे लोगों की छाती कौन सी मिसाइल ऐसी बनी है प्रज्ञा जी? कौन सी मिसाइल का सीरियल नंबर ऐसा है? कौन सी मिसाइल में वो बारूद भरा गया होगा जो इन लोगों की छाती को, इन लोगों के हौसलों को पार कर पाए? आपके सामने जो तस्वीर, ये अली लारीजानी है, सिक्योरिटी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये अपने यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं और बरसते बमों के बीच में सड़क पर टहल रहे हैं प्रज्ञा जी। बरसते बमों के बीच में सड़क पर टहल रहे हैं। किसी देश की हिम्मत नहीं है। क्या इजराइल की हिम्मत है? अमेरिका की हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है प्रज्ञा जी। ये चीफ आपके ये जो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ तो छोड़ दीजिए प्रज्ञा जी, सिक्योरिटी काउंसिल का, और इन सब को बताता हूं, इन सब को मारने के लिए अमेरिका तलाश रहा है, इजराइल तलाश रहा है कि कहां पर मिसाइल दाग दें, कहां पर उड़ा दें, ठिकाने तलाश रहा है, सीसीटीवी के जरिए तलाश रहा है, मोबाइल नेटवर्क के जरिए तलाश रहा है, सब कुछ हैक करके तलाश रहा है कि इनके नेता मिल जाएं तो उनको मार दें। लेकिन नेता, क्या नेता पैदा हुए हैं इस धरती पर प्रज्ञा जी? क्या लोग पैदा हुए हैं ईरान की इस धरती पर जो टहल रहे हैं खुलेआम, जो टहल रहे हैं सड़कों के ऊपर? अमेरिका कह रहा है हम ढूंढ कर मार देंगे तुम्हें, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, निस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। वो कहते हैं तुम क्या खत्म करोगे बे, हम सड़क पर टहल रहे हैं। आपके सामने ये तस्वीर प्रज्ञा जी, ये हल्की तस्वीर नहीं है, ये हल्की तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर के बारे में अगर आप एक पल भी सोचेंगी, एक पल भी सोचेंगी, तो आपको इन लोगों की बहादुरी पर सोचकर नींद नहीं आएगी अमेरिका को रातों में कि ऐसी बहादुर कौमें, ऐसी बहादुर कौमें, ऐसी बहादुर लोग जो सड़कों पर टहल रहे हैं, जिनको मारने के लिए हम इंटरनेट पर खोज रहे हैं, हम जो है बंकर बस्टर, बम फलाना, B2 बॉम्बर और न जाने क्या क्या लिए टहल रहे हैं कि कहां मारे। और वो सड़क पर इन तमाम बड़े अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट कर रही है, ये कह रही है कि किसी भी हाल में सीज फायर नहीं होना चाहिए, आप इस युद्ध को जारी रखिए, हम शहादत के लिए तैयार है। देखिए इस कौन बड़ी हस्ती इस मार्च में जानते हैं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, विदेश मंत्री यहाँ के सड़कों पर घूम रहे हैं प्रज्ञा जी। राष्ट्रपति मसूद पेजकिशियान
पेजशकियान सड़क पर घूम रहे हैं प्रज्ञा जी। धर्मगुरु अली रेजा आराफी सड़क पर घूम रहे हैं। अंतरिम लीडरशिप के काउंसिल और पूर्व सदस्य हैं ये अली रेजा आराफी। मार दिया इनको अमेरिका ने, गिरा दी इनके ऊपर मिसाइल तो दुनिया में ढिंडोरा पीटेगा कि हमने मार दिया, हमने मार गिराया, हमने खत्म कर दी लीडरशिप। पूरी लीडरशिप सड़क पर घूम रही है। और सबसे बड़ी तस्वीर ये देखने को मिल रही है भरत जी, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी तरह की कोई सुरक्षा इंतजामात के, आवाम के बीच में बिल्कुल खुले तौर पे और बड़े आराम से, बड़े सुकून से बम बरसती हुई सड़कों से ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आगे खड़े हुए हैं प्रज्ञा जी। क्या ये कितनी मजबूत तस्वीर है। ऐसी मजबूत तस्वीर दुनिया के होंगे। छोटे छोटे बच्चे भरत जी, इस तस्वीर को आप ये जहां जिसमें पेजशकियान दिख रहे थे उस तस्वीर को अगर आप दिखाएंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे। अभी और दिखाते हैं प्रज्ञा जी, अभी और दिखाएंगे। होंगे दुनिया के पास बम, होंगे दुनिया के पास गोले, हथगोले, होंगे दुनिया के पास एडहॉक कौन सी मिसाइल थी, टॉम हॉक मिसाइल, होंगे परमाणु। किसी दुनिया के पास ऐसे सीने नहीं होंगे, ऐसे सीने नहीं होंगे जो इन बमों को झेल लेने की ताकत रखते हों। ऐसा बेखौफ हौसला नहीं होगा। पूरा मंत्रिमंडल सड़कों पर प्रज्ञा जी, और जिस मंत्रिमंडल को मार गिराने के लिए अमेरिका जहाज लिए घूम रहा है, कौन सा 7वां 5वां बेड़ा लिए घूम रहा है, सारे मुस्लिम देशों को आपस में अपने में मिला लिया है। और कौन सा एक बेड़ा था जिसको फ्लीट, वो अब्राहम लिंकन फिंकम क्या है, वो सब लिए घूम रहा है। सब कुछ ले आओगे, ऐसे सीने कहाँ से ला पाओगे? ऐसे मजबूत इरादों वाले लोग कहाँ से ला पाओगे? देखिए बमों की बरसात। एक महिला की जान भी इसमें चली गई है, ये भी एक सूचना आई थी, जिसके बाद इन लोगों में और आक्रोश देखने को मिला। ये वो तस्वीर है जिस वक्त पर बम बरस रहे थे, धुएं का गुबार उठ रहा है। जालिम जितना भी बम बरसाएगा, ईरान उतना ही मुस्कुराएगा। बारूद की गंध से भरी हवा में भी इंसानियत का परचम लहराएगा। जब आसमान से गिरते होंगे बम, धरती थर्रा कर रोती होगी। पर गलियों से निकली भीड़ कहे जुल्म से, कब तक ऐसे डरती होगी प्रज्ञा जी? कब तक आखिर कब तक? जालिम जितना भी जुल्म बरसाएगा, ईरान उतना ही मुस्कुराएगा। तस्वीर देखिए आपके सामने। ऐसी तस्वीर किसी भी युद्ध से नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका चुन कर मार रहा है वैज्ञानिकों को कि परमाणु ना बना पाए। अमेरिका चुन कर मार रहा है नेताओं को कि लीडरशिप वीन हो जाए ईरान। अमेरिका चुन कर मारने की कोशिश कर रहा है यहाँ के लड़ाकू लोगों को, सैनिकों को, हर व्यक्ति को, हर वो व्यक्ति जो ईरान में लीडरशिप संभाल सकता है किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जो। तस्वीर प्रज्ञा जी, बयां करने के लिए शब्द नहीं है। आज बयां करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तस्वीर देखिए, ये हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये एटॉमिक एनर्जी के हेड हैं भाई साहब मोहम्मद इस्लामी, हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये, इनके परमाणु एनर्जी के, और पुलिस चीफ अटेंडेंट कुर्स डे। देखिए आप, पुलिस चीफ एटॉमिक एनर्जी के इनके सबसे बड़े रहबर सामने हैं आपके, सड़क पर हैं आपके। लाओ अमेरिका बम, लाओ अमेरिका मिसाइल। कहाँ से लाओगे ऐसी मिसाइल? कहाँ से लाओगे ऐसा बम जो इनके हौसलों को चीर सकेगा? सड़क पर खड़े हैं, आओ, है हिम्मत तो मार कर दिखाओ। बिल्कुल सड़क पर खड़े हुए हैं प्रज्ञा जी, कहीं और नहीं, तेहरान में। ये देखिए अरागची सड़क पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और लोग इन लोगों से कह रहे हैं कि भाई साहब सरेंडर मत करना, दौड़ा के मारना, सरेंडर मत करना, युद्ध बंद मत करना, युद्ध विराम मत करना, सीज फायर मत करना। अमेरिका को दांतों के बीच जैसे जुबान फंसाई जाती है, वैसे फंसा करके बीच में इनको। और ये आवाम की भीड़ देखिए, ये जहां के नेता 56 इंच की छाती लेकर पैदा हुए हों प्रज्ञा जी, वहां की आवाम भी वैसी ही है। आप देखिए, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी भी बात का जहन में कोई आतंक नहीं। इतनी भीड़, भयंकर भीड़। लाओ मिसाइल कहां से लाओगे?
है हिम्मत, है हौसला। देखिए इतनी भीड़, ये दिखाएंगे प्रज्ञा जी तो रात हो जाएगी। इतना विजुअल, इतना अरे बाप, ओ माय गॉड। वीडियो, इतना वीडियो, इतनी तस्वीरें कुड्स डे की। बताएंगे कुड्स डे क्या है, वो भी अभी आपको बतलाते हैं। लेकिन पहले ये जोश और जज्बा देखिए, जहां पर अमेरिकी इजरायली फाइटर हवा में लहरा रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। यहाँ से आता है वो हौसला, यहाँ से आया है वो हौसला। उन अपनी बच्चियों की, जो बच्चियाँ मारी गई मिनाब में, वहाँ से आया है छाती में वो लोहा जो किसी भी मिसाइल से लड़ जाने के लिए तैयार है। प्रज्ञा जी देखिए, प्रज्ञा जी ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए। ये गाना हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन आप भीड़ देखिए, देखिए कहाँ कहाँ तक से लोग आ रहे हैं। कहाँ मारोगे तुम, सब सड़कों पर हैं, सामने है 56 इंच की छाती लिए हुए घूम रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती प्रज्ञा जी यहाँ पर है। आप तस्वीर देखिए, केवल तस्वीर देखिए, कुछ दे बताएंगे आपको। पुल है, भरा हुआ है, घचाघच आर से पार, बीच में नदी। और ये देखिए और विहंगम तस्वीर उसकी, और एक तस्वीर। ऐसा कुछ दे, ऐसा कोई पर्व, ऐसा कोई त्यौहार या ऐसा कोई प्रदर्शन आज तक कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में देखा गया हो प्रज्ञा जी? अगर दर्शकों ने देखा हो ऐसा बेखौफ नज़ारा तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप भरत जी गलत कह रहे हैं, फलाने देश की जनता इससे भी बहादुर है, फलाने देश में इससे भी महान हैं लोग। आप देखिए आपकी स्क्रीन्स के ऊपर क्या 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 खाकर जन्म लिए होंगे ये लोग। धन्य होंगे इनके वो माँ बाप जिन लोगों ने इनको पैदा किया होगा। आपके सामने देखिए, किसी भी बॉम्ब, किसी भी गोली, किसी भी बंदूक, किसी भी बंकर से ना डरने वाले ये लोग जो खड़े हुए हैं, ये वो माएँ हैं प्रज्ञा जी जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये वो बच्चियाँ हैं प्रज्ञा जी जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं खामनई की तस्वीर के साथ, अपने सुप्रीम लीडर की तस्वीर के साथ। ये देखिए, ये वो बच्चियां हैं जो संदेश लिए हुए हैं। ये देखिए मिनाब में मारी गई उन बच्चियों की तख्तियां इनके पास में हैं और ये दिखला रही हैं, बतला रही हैं कि हमारे हौसले नहीं तोड़ पाओगे, ईरान को तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, हम बच्चों से टकरा कर दिखाओ। ये देखिए, ये उन बच्चियों की तस्वीरें हैं जिनको अमेरिका ने, ये उन गला भराता है प्रज्ञा जी, गला भराता है। ये उन बच्चियों की तस्वीरें हैं जिनको अमेरिका ने मिनाब में नृशंस तरीके से मार दिया, इस दुनिया से विदा कर दिया। प्रज्ञा जी आपके सामने ये वो तस्वीरें देखिए, देखिए, देखिए। दिल देखते ही भर आता है प्रज्ञा जी कि कुर्सियां, खाली कुर्सियों पर, कभी इन्हीं कुर्सियों पर ये बच्चे स्कूल में जाकर के बैठते होंगे, कभी इन्हीं कुर्सियों के आगे लगी हुई बेंच पर बस्ता रखते होंगे, कभी यही छोटे छोटे बच्चे स्कूल में किलकारियां मारते होंगे, आवाज़ें करते होंगे, टीचरों से कुछ पूछते होंगे आज सड़क पर। सबकी तस्वीरें हैं, खाली कुर्सियों के ऊपर उनका फ़ोटो चस्पा है प्रज्ञा जी। और यहाँ पर तेहरान टाइम्स आखिर में कहता है ही बेट बिग, वो बड़ा जुआ खेल सकता है, जो बड़ा जुआ खेल रहा है वो बड़ा नुकसान भी उठाएगा। सीधे सीधे ट्रंप को यहाँ पर चुनौती देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है तेहरान टाइम्स, और कह रहा है ही बेट बिग, बड़ा जुआ खेला है इसने, और ही लॉस्ट बिग, हारेगा भी बड़ा, जुआरी भी बड़ा और हारेगा भी बड़ा। प्रज्ञा जी कुड्स डे, मैं दर्शकों को बता रहा था कि कुड्स डे क्या है, क्यों इतने लोगों की भीड़, ये आवाम, ये सड़कों के ऊपर सैलाब टूट पड़ा है, इसके बारे में मैं आपको चलते चलते बतलाऊंगा। तो वादा ज़रूर पूरा करूंगा प्रज्ञा जी और बतलाऊंगा कि ये आवाम, ये भीड़ सड़कों के ऊपर क्यों है और कुड्स डे इनके लिए इतना अहम क्यों है। तो मसला ये है कि कुड्स डे एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक धार्मिक दिन है जो फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद हुई और इसे शुरू करने की घोषणा ईरान के नेता जो खामनई थे, रुहुल्ला खामनई ने की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुसलमान और समर्थक जो यरूशलम यानी कुड्स, बीच में लिखते हैं यरूशलम यानी कुड्स, और फिलिस्तीन के मुद्दों पर एकजुट हों। कुड्स शब्द का अर्थ है प्रज्ञा जी, अल कुड्स का अरबी में यरूशलम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यरूशलम, कुड्स जो है वो यरूशलम के लिए इस्तेमाल किया, कुद्स, कुद्स
प्रज्ञा जी। और ये है कि ये शहर यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों तीनों धर्मों के लिए बेहद पवित्र है यरूशलेम, और ये हर साल रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है और इसी दिन कई देशों में रैलियां और सभाएं होती हैं। ज़्यादातर ये जो त्यौहार है, ये जो कार्यक्रम है प्रज्ञा जी, ये जो प्रदर्शन है जिसको कह सकती हैं, लेबनान, इराक, सीरिया और यूरोपीय जो देश हैं वहाँ पर ये मनाया जाता है। और इन देशों में जो ये खाड़ी माफ़ करिएगा जो ये खाड़ी के देश हैं, यूरोपीय और खाड़ी के देश हैं, यहाँ पर ये प्रज्ञा जी इन एरियाज़ में ये मनाया जाता है। और इवन भारत में भी तमाम सारे संगठन जो हैं वो इसको मनाते हैं। और प्रज्ञा जी एक चीज़ और बता दूं, इस पर विवाद भी बहुत जगह होता है। कई पश्चिमी देश जो हैं, इजराइल समर्थक समूहों का कहना है कि रैलियों में राजनीतिक व कट्टरपंथी नारे लगते हैं, इसलिए ये दिन विवाद का दिन हो जाता है। लेकिन ये विवाद नहीं प्रज्ञा जी, ये उन लोगों के समर्थन में जिनकी ज़मीन को छीन लिया है इजराइल ने, जिनके बेटे बच्चियों को मारा इजराइल ने, वो अब फिलिस्तीन से बढ़कर ईरान तक पहुंच गया है। ईरान में जिस तरीके के बच्चियों के स्कूल पर हमले हुए और उसके बाद ईरान अब नंगी छातियां लेकर, सीना तान कर सड़कों पर है। हिम्मत है तो मार कर दिखाओ, ऐसी तस्वीर मैंने इतिहास में कभी नहीं देखी। दोस्तों, ईरान बारूद के मामले में अमेरिका और इजराइल दोनों का बाप साबित हो चुका है, लेकिन सरकार के लिए लोगों का ऐसा सपोर्ट देखकर उन लोगों के हौसले चकनाचूर हो गए जो ईरान में लोगों को भड़काकर तख्ता पलट करने के फिराक में थे। खामेनेई की मौत ने ईरान को एकता के सूत्र में ऐसा बांध दिया कि उन्हें तोड़ पाना मुश्किल है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बूते की बात अब ये रह नहीं गई है, उनके बूते से बहुत बाहर सब कुछ जा चुका है। नेतन्याहू ने आज मान भी लिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना अब बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस वीडियो में, इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे दर्शक हैं, लेकिन गलती से आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि तमाम फेक न्यूज़ और तमाम AI जैसी खबरों से बचने के लिए, इस झूठी खबरों के समंदर से सच्ची खबरें तथ्यों के साथ हम आपके लिए ही लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत के साथ लेकर के आते हैं। तो हमारी मेहनत का सम्मान आप ऐसे ही कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक शेयर करके। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।